चलिए, शो का नाम है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम हर बुधवार को विमेंस वेडनेसडे लेकर आते हैं। हमारी ये खास पेशकश जहां पर महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। महिलाएं जो कि कामयाबी की कहानी लिख चुकी हैं, उनसे आपको मिलाया भी जाता है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत सारी महिला दर्शकों ने अपने सवाल हम तक पहुँचाए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हर्षवर्धन रुंगटा CFP रुंगटा सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और अमीषा पंडित हमारे साथ, हमारी महिला दर्शक जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अमीषा जी नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। चलिए, मेरे ख्याल से फ़ोन लाइन ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन कोशिश होगी इनसे वापस संपर्क करने की, इनसे बातचीत करने की। और जब तक ये हमारे साथ फ़ोन लाइन पर फिर से जुड़े, हर्ष, इनका सवाल हमारे पास है। रिटायरमेंट के लिए 25 लाख रुपए इनको इकट्ठा करने हैं, किस म्यूचुअल फंड में ये निवेश कर सकती हैं और ऐसा निवेश इनको करना है जहाँ पर इसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से इनको कमाई भी करनी है और वो पैसा निकालना भी है, यानी SWP के ज़रिए इनको वो पैसा निकालना है। और इनकी उम्र 63 साल की है और इसीलिए हमसे ये रिटायरमेंट की प्लानिंग और रिटायरमेंट की पूंजी जो है उसे सही तरीके से निवेश करने की सलाह हमसे मांग रही हैं। और मेरे ख्याल से 5 साल के लिए इनको पैसे इन्वेस्ट करने हैं और 3 साल के बाद इनको SWP करनी है। मुझे लगता है इनके पास 25 लाख रुपए मौजूद हैं जो इनको निवेश करने हैं। हर्ष, अमीषा जी फ़ोन लाइन पर आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उनको कनेक्ट कर लूँगी, उनसे बातचीत भी कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी है हमारे पास उसी को लेकर हम चलते हैं हर्ष, क्योंकि फ़ोन लाइन पे लाइव नहीं है तो बहुत डिटेल्स मिसिंग है। 25 लाख रुपए इनके पास है, 5 साल के लिए लगाने हैं और 3 साल के बाद इसी पैसों से इनको SWP भी चाहिए। और कितने रकम की SWP चाहिए उसकी हमें जानकारी नहीं है, कितने सालों तक चाहिए उसकी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो चलिए, जो भी फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक आप इनको क्या रेकमेंड करेंगे? 5 साल का निवेश और उसके 3 साल के बाद जो है ये पैसे निकालना चाहती हैं। देखिए कविता, अमीषा जी ने जो पूछा है वो एकदम सिंपल सी, वो रिटायर हो चुकी है, 25 लाख रुपए है इनके पास। 5 साल का टाइम होराइजन लेके चल रही है कि भाई ये पैसे उन्हें ऐसे इन्वेस्ट करने की 5 साल बाद इन्हें वापस निकालना है। क्यों निकालने हैं वो हमें पता नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि 3 साल बाद उन्हें SWP भी इसी फंड से करना है। तो पहले 3 साल में, विच इज उनकी उम्र 63 से लेकर 66 तक, उन्हें कैसे रेगुलर इनकम आएगी उसका भी हमें पता नहीं है। तो कविता, मैं एक चीज जेनरिकली बताना चाहता हूँ, ये अमीषा जी की क्वेरी को लेके नहीं, या उनके पास उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मैं जेनरिकली एक चीज बताना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद में जब आप अपनी पूंजी जो जमा करते हैं, ये चीज ना आप सिर्फ कोई भी स्कीम या खाली टाइम होराइजन देख के नहीं कर सकते। आप अगर कहेंगे कि 5 साल के लिए करना है, कोई स्कीम बता दो, तो वेल रिटायरमेंट के बाद ना बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आपकी रेगुलर कैश फ्लो कहाँ से आएगी, आपकी रिस्क एपिटाइट कैसी है। हो सकता है कि हम मार्केट के रिटर्न्स को देखते हुए वो एक्साइटेड हो जाए, कोई भी इन्वेस्टर, और कहे कि नहीं मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन ये आपकी जिंदगी भर की पूंजी है, आपकी जो कमाई हुई पूंजी है, जो आपको बहुत संभल के और समझ के इन्वेस्ट करना है। रिटायरमेंट के बाद जब हम पैसे जमा करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं, उसमें कोई सही प्लान या गलत प्लान नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, आपकी जरूरतों को देखते हुए एक प्लान बनाया जाए। हो सकता है कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन जो आपकी जरूरतें हैं उस हिसाब से शायद फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाने पड़े, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे लगाना पड़े जहां पे फिक्स इंटरेस्ट आता हो। तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, रादर देन कि एक ये सोचना कि 5 साल है मेरे पास, क्यों ना मुझे कोई स्कीम बता दो जिसमें पैसे लगा दूं। सारे रिटायर्ड इंडिविजुअल्स को, हर्ष, मेरे ख्याल इंक्लूडिंग से अमीषा जी। अमीषा मेरे साथ फ़ोन लाइन पर भी है। मेरे ख्याल से आप इतनी सलाह दे रहे हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं, उसके बाद सही और सटीक सलाह ही देते हैं ताकि हम भी हर तरह की सलाह उनको ना दें। अमीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना सवाल हमें भेजा। आपकी कुछ डिटेल्स हमारे पास है, लेकिन कुछ डिटेल्स जो हम समझना भी चाहते हैं। 25 लाख रुपये मैम आपके पास अभी मौजूद हैं जो आपको लगाने हैं 5 साल के लिए? अमीषा पंडित जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ मैम, जी जी, आपका सवाल हमने शो में लिया है। 25 लाख रुपए आपके पास अभी हैं या ये आपको जोड़ने हैं? अमीषा जी, जोड़ने हैं। आपको 25 लाख रुपए जोड़ने हैं। इस रकम के लिए आप हर महीना कितना निवेश कर पाएंगी? 10,000।
10,000 रुपये आप 5 साल तक लगातार निवेश कर पाएंगी। टोटल आपको 25 लाख रुपए चाहिए। हाँ मैम 25 लाख आपको जो 3 साल के बाद अमाउंट चाहिए SWP का, वो कितना होगा हर महीने? अमीषा जी, हाँ बोलिए। 3 साल के बाद जो आपको हर महीने रकम चाहिए होगी इस पोर्टफोलियो से, मैम वो कितनी होगी? हाँ कितनी होगी वो रकम? कितना चाहिए होगा 10 हर से महीने? 15। 10 से 15,000। 10 से 15। हाँ चलिए ठीक है हर्ष, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई है। 10,000 का निवेश करना है, 25 लाख रुपए जमा करने हैं। उस 25 लाख में से 10 से 15,000 3 साल के बाद जो है इनको अपने उस हर महीने के खर्च के लिए चाहिए SWP के जरिए। सो अमीषा जी, अगर आप 10,000 रुपये हर महीने का निवेश करें तो अगले 5 साल तक अगर आप निवेश करते हैं तो भी 25 लाख रुपए आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आप 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर रही हैं, तो हम अगर एक SIP की स्कीम आपको मान लीजिए बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड फंड या ऐसे कोई आपकी स्कीम को आपको रेकमेंड भी करें, या एग्रेसिव इक्विटी भी कोई कारण से अगर मान लीजिए कर नहीं रहा हूं, लेकिन अगर वैसा भी कोई आपको सजेशन दे, तो भी ये 25 लाख रुपए अपने आप में नहीं बनेंगे। और इसके बीच में आपने कहा कि आप SIP के जरिए 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी 10,000 रुपए के लिए, और फिर 3 साल बाद आप 10 से 15,000 निकालने भी चालू करेंगे SW के लिए। तो SW के लिहाज से जब आप चालू करती हैं तो अब SIP तो आपकी बंद होने वाली, क्योंकि आप SIP कर रही हैं और SWP भी कर रही हैं, तो होने नहीं वाला। तो जहां तक आपके सवाल का जो मैं समझा हूं वो ये है कि 3 साल तक आपको SIP करनी है 10,000 रुपए की, और 3 साल के बाद आपको SWP शुरू करना है, और टोटल में 5 साल तक ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले समझ लीजिए कि अब हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप अगर 3 साल के लिए SIP कर रही हैं तो मैं आपको इक्विटी फंड नहीं सजेस्ट कर सकता। आपको मैं ज्यादा से ज्यादा एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड रेकमेंड करूंगा, जिससे आपका इतना बड़ा कॉर्पस नहीं बनेगा कि आप 25 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हो और दूसरा SWP के रूप में अगले 2 साल तक निकालती रहे। सो मेरी सुझाव तो यही रहेगा आपके लिए कि एक बार किसी से आप पर्सनली मिलें, कोई भी एक एडवाइजर से मिलें, और एग्जैक्टली समझिए कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं करने की, मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा। आप SIP भी करना चाहती हैं, SWP भी उतनी अमाउंट का करना चाहती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप किसी से पर्सनली मिलिए और 1-to-1 होके समझिए कि क्या ऑप्शंस आपके सामने हैं, और फिर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तो हर्ष, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस तरह की प्लानिंग जब भी कोई कर रहा हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को एक जगह सेफली रखना चाहते हैं और उसके बाद उसी पोर्टफोलियो में से कुछ पैसे चाहते हों SWP के जरिए। अमीषा जी के पास बहुत सारी बातों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर यही उनका सवाल है तो क्या रणनीति होनी चाहिए? 25 लाख रुपए उनको इकट्ठा भी करने हैं, SIP कितने अमाउंट की होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए 3 साल के बाद अगर पैसे चाहिए भी उतनी ही राशि के, तो स्ट्रैटेजी कितनी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ निवेश करने की रणनीति इनको अपनानी चाहिए? तो देखिए कविता, अगर 3 साल की SIP करते हैं और 25 लाख इकट्ठा करना है, तो 3 साल के लिए हम प्रोडक्ट जो चूज करेंगे उसका एस्टिमेशन रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करें बैकवर्ड कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 8% से ज्यादा हम अज्यूम नहीं कर सकते। तो एक एक कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 25 लाख रुपए आपको इकट्ठा करने हैं 3 साल बाद, जिसके लिए आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको 8% आसपास का रिटर्न मिल रहा हो, तो 3 साल के लिए आपको हर महीने करीबन 60,000 रुपए 60,000 रुपीज आपको हर महीने की इन्वेस्ट करनी है। और अगर ये 8% से ग्रो करता है, तब 3 साल बाद जाके आपके पास 25 लाख रुपए होंगे। अब ये जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, इक्विटी सेविंग्स फंड है, जिसमें इक्विटी की मात्रा करीबन 25 से 30% होती है। अगर हम डेट साइड में जाएंगे, पूरा 100% डेट फंड में जाते हैं, तो उसका रिटर्न एस्टिमेशन जो हम अभी फिलहाल कर सकते हैं वो 6 से 8% के बीच में, तो विच मीन्स कि आपकी SIP की रकम और बढ़ जाएगी। अब आते हैं सवाल कि 3 साल के बाद आपका पैसा इकट्ठा हो गए हैं इन एन इक्विटी सेविंग्स फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड या डेट फंड। अब इसी में से आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना, जो एडिशनल SIP वो तो बंद हो जाएगी, और फिर आप उसी में से SWP कर सकते हैं। बैलेंस उसमें रहने दीजिए और उसमें से थोड़ी थोड़ी रकम करके आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, जब तक ये आपके पास फंड वैल्यू क्रिएट, आई मीन जो जो कॉर्पस वैल्यू वो रहेगा। क्योंकि प्रिंसिपल में से भी पैसे निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें से जो रिटर्न आएगा वही आप निकाल लें। तो
ये इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए आप कैश फ्लो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर से दोहराऊंगा कि रिटायरमेंट के बाद की जो सेविंग्स होती है उसके लिए कुछ भी सही गलत नहीं है, सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो कोई एडवाइजर से पर्सनली मिलके अगर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर उनको सोल्यूशन मिल पाएगा। चलिए हर्ष, अगले दर्शक की ओर हम बढ़ते हैं। रूपाली का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। रूपाली हमारे साथ फोन लाइन पर भी है। नमस्कार रूपाली। नमस्ते। हेलो। हाय रूपाली, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। क्या करते हो आप? मैम अभी फिलहाल मैं जॉब करती हूँ। ओके ओके। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड्स में। पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का मिड कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है और बेरा एसेट का लार्ज और मिड कैप भी है। ओके। जी, और अभी मेरे पास 10,000 की SIP है और मैं इसको 25 इनमें साल के लिए इन सभी में जी, आप 10,000 की SIP कर रही हैं और 25 साल तक करेंगी। जी। और मैं हर ठीक है। साल आपको सभी फंड में 500 रुपए ऐड कर सकती हूँ। ओके। और 25 साल के तो बाद आपको क्या कॉर्पस इकट्ठा करना है? जी, तो मुझे जानना था कि इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है या 25 साल में मैं ये अमाउंट हो जाएंगे मेरे? हम्म। आपको कितना इकट्ठा करना है 25 साल के बाद? करीबन 10 लाख। 10 हेलो। लाख। आपने कोई फाइनेंशियल गोल अपना अलाइन कर रखा है जिसमें 10 लाख रुपए आपके लिए काफ़ी होंगे? जी, वही मुझे जानना था। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं। आप 500 रुपये सालाना बढ़ाएंगी हर फंड में। 25 साल तक अगर आप ऐसा करती हैं तो कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगी, ये सवाल रखते हैं हर्ष के सामने, बजाय इसके कि 10 लाख रुपए का आप क्या करेंगी, जिसको लेकर अभी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है आपके पास। तो शुक्रिया अपना सवाल भेजने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो फंड्स का भी चुनाव किया हुआ है, बहुत बुरे फंड्स नहीं हैं। अच्छी बात है, आप फाइनेंशियली इतनी अवेयर है, अपना पोर्टफोलियो आपने हैंडल किया है, बनाया है और आपको पता भी है कि इतने साल एक टाइम होराइजन को लेकर क्लैरिटी है आपके पास और साथ ही फंड्स को लेकर भी आपके पास काफ़ी हद तक क्लैरिटी लग रही है। बस गोल को लेकर थोड़ी सी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हर्ष, गोल तय करने को लेकर थोड़ी क्लैरिटी हम दे देते हैं रूपाली को। और मैं मान के चल रही हूँ कि इनका गोल वेल्थ क्रिएशन है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो 10 लाख रुपीज़ का क्या करेंगी, बट इन एनी केस अगर ये 500 रुपये की SIP बढ़ाती हैं सालाना हर फंड में, तो 25 साल के बाद कितना इकट्ठा कर पाएंगे? या सो कविता, इंटरेस्टिंग बात है, मैं इनके सवाल में बताता हूँ। एक है कि ये 35 साल की हैं और इन्होंने 10,000 रुपए की SIP टोटल में कर रही है, 5 स्कीम है इनके पास। इन्होंने अपने सवाल में ये भी भेजा है कि इनके पास अभी जो कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है इनके SIP का, वो करीबन 10,30,000 रुपए इनके पास ऑलरेडी इकट्ठा है। तो जो ये कहना चाह रही थी, जो मैं समझ रहा हूँ कि 10 लाख तो इनके पास ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है, 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं और हर स्कीम में ये 5,500 रुपए से हर साल बढ़ाती रहेंगी। तो पहले इनके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। इनके पोर्टफोलियो में एक सजेशन है सिर्फ कि एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड की जगह पे उसको बंद कर दे वो, और उसकी जगह मेरा ऐसे लार्ज मिड कैप में जिसमें ये 1,000 रुपए महीने का कर रही है, उसमें ये 3,000 कर दें। तो एक्सिस स्मॉल कैप का 2,000 रुपए की SIP बंद करें, मेरे में 1,000 रुपए कर रहे हैं तो उसको बढ़ा के 3,000 रुपए कर दें। जो एग्जिस्टिंग इनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड में है, एक्सिस स्मॉल कैप में जो ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड है, वो वहां रहने दे सकती है, इन्हें निकालने की जरूरत है नहीं। अगर वो चाहे तो वो कंसोलिडेट करना चाहे तो वो भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन मैं उनको दे रहा हूँ कि ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको एग्जिस्टिंग स्कीम में से निकालें, लेकिन निकाल के अगर आप मेरा लार्ज एंड मिड कैप में कंसोलिडेट करते हैं वो भी ठीक है। अब आते हैं हम इनके रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन के लिए। अगर मैं इनकी हर साल में जो ये 500 रुपया पर स्कीम बढ़ाना चाहती हैं, अगर वो मैं हटा दूं, वो कैलकुलेशन में ना भी लूं, सिर्फ इतना देखूं कि इनके पास आज की तारीख में 10 लाख रुपए इकट्ठे हैं, हर महीने 10,000 रुपए की SIP कर रही है, तो 25 साल बाद अगर 12% का भी अनुमान लगाते हैं तो इनके पास जो वैल्यू अक्यूमुलेट होगी वो करीबन 3,80,00,000 रुपए होगी। सो रूपाली, जो आप 10 लाख का टारगेट बोल रही हैं, नहीं, आपका जो एग्जिस्टिंग 10 लाख रुपए हैं प्लस जो SIP आप कर रही हैं, अगर ऐसे ही आप 25 साल तक करती रहे और 12% का अनुमान लगाएं, तो आपके पास 25 साल बाद करीबन 3,80,00,000 रुपए होने चाहिए। अब इसमें मैं अगर ये जोड़ूं कि आप 500 रुपए की पर स्कीम, विच मीन्स आप 2,500 रुपए की SIP हर साल बढ़ाएंगी, तो डेफिनेटली आप 4-4.5 करोड़ का कॉर्पस के पास पार निकल जाएंगे। तो ये रहा आपका आपके पोर्टफोलियो पे मेरी राय।
और जहां तक गोल्स का सवाल है, जो कविता आपसे कहने की कोशिश कर रही है वो ये है कि अगर 25 साल बाद आपको कोई फंड की रिक्वायरमेंट है तो आपको इन्फ्लेशन में ध्यान में रखते हुए एक कॉर्पस का टारगेट बनाना पड़ेगा। जो आपके पास आज की तारीख में है सुविधा, तो क्यों ना हम 3.5 4 4.5 करोड़ तक का कोई गोल प्लान करें और उस दिशा में सेव करें जो आप आज की तारीख में ऑलरेडी कर रही हैं। रूपाली, क्या आपको और कोई सवाल पूछना है? नहीं मैम, बस इतना ही पूछना था। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अर्पिता का मैं लूंगी। अर्पिता भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अर्पिता। नमस्ते मैडम। ऑलराइट, आपने निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। 15 लाख रुपए 10 साल में आपको इकट्ठा करने हैं। क्या आप अपने निवेश को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं अर्पिता? हाँ जी मैम, ग्रेजुअली बढ़ा सकती हूँ, थोड़े ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकती, थोड़े लेकिन बढ़ा सकते हो। ऑलराइट, आप क्या करते हो अर्पिता, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं टीचर हूँ मैडम, प्राइवेट स्कूल में। ऑलराइट, तो आप सेविंग्स भी करती हैं, इन्वेस्टमेंट भी करती हैं, म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी कहीं और पैसे लगाती हैं? गोल्ड में और बैंक में डिपॉजिट है। अच्छा, चलिए, गोल्ड खरीदा हुआ है, ज्वेलरी खरीदी हुई है या गोल्ड में निवेश करती हैं? नहीं मैडम, ज्वेलरी खरीदी है। ज्वेलरी, चलिए ज्वेलरी खरीदी हुई है। ऑलराइट, बस 15 लाख का ही लक्ष्य है 10 साल के बाद? कुछ स्पेसिफिक गोल है जो आपने बांध रखा है 15 लाख से आपको करना है? हाँ जी मैम, आगे बच्चों की शादी वगैरह भी रहती है तो थोड़ा अपनी इनकम से सेविंग रहेगी तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा उस चीज में। ओके, ठीक है। हालांकि आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये आपके पर्याप्त होंगे 15 लाख रुपए। कोशिश यही होगी कि इससे ज़्यादा के अमाउंट का आप एम करें और निवेश जब भी हो सके आप बढ़ाने की भी हाँ जी मैम, कोशिश करें। तो नहीं है जी, लेकिन हाँ जी जी वही है, पर्याप्त तो नहीं है लेकिन थोड़ा है, थोड़ा हेल्प मिलेगी कि थोड़ा बर्डन कम रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा नहीं, हम तो कोशिश करेंगे कि पूरा ही बर्डन आपका कम हो जाए। सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप इसको अचीव भी कर सकती हैं। निवेश आप कह रही हैं कि आप बढ़ा भी पाएंगी, तो वो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल हर्ष की ओर जाते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हर्ष, फंड्स तो दोनों ही अच्छे हैं, क्या कहेंगे आप कि इनको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए? 10 साल का समय है तो थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर अपना बढ़ा सकती हैं। जी हाँ कविता, बिल्कुल। लेकिन पहले मैं एक खुशखबरी अर्पिता जी को दे दूं। ये 13,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं और अगर हम 12% का रिटर्न अनुमान लगाते हैं कि 10 साल के ऊपर जो आप एसआईपी कर रही हैं, क्योंकि इक्विटी फंड है, अगर 12% आसपास रिटर्न मिलता है तो अर्पिता जी आपके पास 15 नहीं 30 लाख रुपए इकट्ठे होने की गुंजाइश बनती है। सो 12% से जो आपका लक्ष्य, आप घबरा रही थी कि 15 लाख सफिशिएंट होंगे कि नहीं होंगे, सो वेल अगर यही 13,000 आपने बकायदा अच्छी तरह डिसिप्लिन मैनर में करती गई तो आपके पास 30 लाख रुपए आप करीबन एक्सपेक्ट कर सकती है। आपने ये भी कहा है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती हैं, तो बेशक जब आपके मौका मिले तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइएगा। अब आते हैं आपकी स्कीम के ऊपर। आपने एक निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये दो स्कीमें आपके पोर्टफोलियो में। दो स्कीम काफी है तो वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कहूंगा कि आपका अगर जो इन्वेस्टमेंट मैंडेट देखें, जो लार्ज कैप फंड है वो तो लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, उसका भी जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप की तरफ ही है। सो आपके पोर्टफोलियो में एसेंशियली मोटा मोटी पूरा इन्वेस्टमेंट और एक छोटा सा हिस्सा दूसरी कैटेगरी में, लेकिन मोटा हिस्सा जो है वो आपका लार्ज कैप में ही है। तो एक सजेशन है, और इसके लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप अच्छी स्कीम नहीं है, मैं सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की एसआईपी बंद करके आप निप्पॉन इंडिया का एक मल्टी कैप फंड ले लें। तो आपका फंड हाउस वही रहेगा, फोलियोज वगैरह आपको कोई नए क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ स्कीम बदलनी होगी, और वो है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इसमें आपको, जैसे कविता ने कहा था, कि मिड एंड स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर थोड़ा मिल जाएगा, जिससे आपके पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों रहेंगे, लेकिन लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन होगा, मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा, जो एक बाकायदा अच्छा एक एलोकेशन रहेगा जिसके बेसिस पे आप आगे जाते हुए अगले 10 साल तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। ऑलराइट, अर्पिता, कोई सवाल आपको पूछना है हर्ष से? नहीं मैडम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। चलिए हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हर्ष भी हमारे साथ बने हुए हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। यूट्यूब के कुछ दर्शकों के सवाल हम अब शो में शामिल करते हैं। हर्ष सूर्य प्रकाश चोपड़ा का मैं सवाल लूंगी और इनको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है। एक्सिस का स्मॉल कैप इनके पास है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और 22 साल के लिए इनको निवेश करना है और 2 करोड़ जो है इनका लक्ष्य है। 1000 रुपये की स्टेप अप कर सकते हैं अपनी SIP को भी। चलिए बताइएगा ज़रा इनके फंड मिक्स को लेकर आपका क्या कमेंट है और 2 करोड़ के लिए कुल मिला के इनको आखिर कितना निवेश करना होगा फिर? वेल कविता, इनकी जो सारी स्कीम्स है वो अच्छी है, तो उसमें कोई और एलोकेशन भी ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में वैसे बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन एक सजेशन मैं जरूर दूंगा कि ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप को बंद करके अपनी SIP पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इंक्रीज कर दें। और मैं दोहरा रहा हूँ, कारण ये नहीं है कि क्योंकि निपॉन इंडिया लार्ज कैप अच्छी स्कीम नहीं है, सिर्फ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो फ्लेक्सी कैप में भी अगर लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा है तो आपके पास स्कीम में थोड़ा कंसोलिडेशन करने का आपको मौका मिलता है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर कोई कारण से ये चाहते हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कंटिन्यू करें तो बेशक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें कंपलसरीली क्योंकि स्कीम अच्छी नहीं है तो बदलाव करने की जरूरत है। सिर्फ कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन्हें सजेशन दिया है कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप की जगह पे पराग पारिक में बढ़ाएंगे तो इनका एलोकेशन, पोर्टफोलियो एलोकेशन में कोई बदलाव ज्यादा नहीं होगा। जहां तक इनके सवाल है कि इन्हें 22 साल में इन्हें 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है विद एन SIP जो इनकी अभी हो रही है वो है 8,000 रुपए की। अगर ये SIP कर रहे हैं तो इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं देखूं तो इनके पोर्टफोलियो का जो वैल्यू होगा वो करीबन 1 करोड़ के आसपास बनेगा। तो इन्हें अगर 2 करोड़ रुपए चाहिए तो इनका SIP अमाउंट जो है वो इन्हें डबल करना होगा, तभी अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। और अगर डबल भी करते हैं तो एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं, एक स्कीम को मैंने बंद करके दूसरे में बढ़ाने के लिए कहा है। अगर ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही डबल भी करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट तो ठीक होगा, कोई नई स्कीम्स इन्हें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से आज के समय में हम इतने ही सवाल जवाब को शामिल कर पाए हैं हर शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं। इसी के साथ हम छोटा सा ब्रेक अब ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार बहुत खास बातचीत होने वाली है। महेश पाटिल, CIO ABSL AMC हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजार की इस चाल पर अपनी राय रखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे PSU इक्विटी जैसा कोई फंड या कैटेगरी अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको शामिल करनी है तो क्या ये सही समय है। ब्रेक के बाद।